वंदना मुद्रा में बैठ जाएंगी। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, आँखों को बंद करके सिद्ध परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दूसरी बार आप सभी बोलेंगे। परमेष्टि भगवान की, तिलो पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादिदेव अक्षयकारी चंदा प्रभु भगवान की, 1008 शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरु भारत गौरव संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, परम मुनिराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, परम पूज्य आचार्य शोभराव सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म स्नेह प्यारे प्यारे भगवात्माओं, आज अब सभी लोग उन संतों के गुणों से अनुराग करते हुए सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आज सभी को मालूम है आचार्य श्री सौरभ सागर जी महामुनिराज का आज अवतरण दिवस है, वर्ष वर्धन दिवस है। कहते हैं
आप लोग बच्चों का जन्मदिन मनाते हो, बच्चों का बर्थडे मनाते हो, लेकिन प्यारी भव्यात्माओं, एक बात ध्यान रखना, जो आप बच्चों का बड़े खुशी के साथ धूमधाम से होटलों में जाकर के, पिकनिक में जाकर के, बड़े बड़े देशों में जाकर के आप बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, लेकिन वह बर्थडे उसको हम व्यर्थ डे कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यर्थ डे। कि वह व्यर्थ डे है। सच्चा बर्थडे अथवा सच्चा जन्मदिन तो साधु संतों का हुआ करता है, जो अपने जीवन को सार्थक करने में लगा हुआ है और सबके जीवन को सार्थक कर देता है, उसका जन्मदिन मनाना सार्थक होता है। जैसे अभी माता जी ने बताया कि जो स्वयं के लिए उपकार करते हैं और दूसरों का भी उपकार करते हैं, और वही जो आचरण में लाते हैं, तो वह जन्मदिन उनके भक्तों ने एक परोपकार के रूप में मनाया। अपने एक कार्यक्रम के माध्यम से आज अपने गुरु को याद किया, क्योंकि यही भक्त की पहचान होती है। पीछे वाले थोड़ा शांत रहेंगे। तो वहाँ पर मेरा कहना है कि जन्म तो सभी लेते हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अथवा एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री जीव का जन्म तो सभी का होता है, लेकिन बंधु दुर्लभ प्राणी होते हैं जो अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, उनके साथ साथ दूसरों का भी जीवन पावन और पवित्र कर देते हैं। जो स्वयं आचरण में लाते हैं और उच्चारण में ला करके और सभी के जीवन को पावन और पवित्र बनाते हैं। तो आज बाराबंकी वासियों ने आचार्य सौरभ सागर महाराज के उस वर्ष वर्धन को, उस अवतरण दिवस को एक परोपकार के रूप में रखा है, क्योंकि बंधुओं जो दूसरों का भला करता है उसका स्वयं का भला पहले होता है। दूसरों का भला हो या ना हो, लेकिन स्वयं का भला होता है। ज्यादा बात तो नहीं, एक घटना के माध्यम से आपको अपनी बात रखते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे। एक छोटा एक व्यक्ति था, एक परिवार का बेटा, गरीब बेटा था, अनाथ बेटा था, पिता उसका नहीं था। जब छोटे सा था तभी है पिता उस दुनिया से चल बसे थे। वह माँ कैसे अपने बच्चों को पालन पोषण करती, कैसे आज के समय में शिक्षा का महत्व ज्यादा बढ़ गया है, कैसे वह अपने बच्चे को पढ़ाती लिखाती, क्या करती, फिर भी उस माँ ने, बच्चा छोटा था तभी उसका पिता गुजर गया। इतनी गरीबी, सुबह कमाते तो शाम को खाते और शाम को कमाते सुबह खाती। दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा कर करके अपने बच्चे का पालन पोषण कर दिया। एक थोड़ा तो बड़ा हुआ, बढ़ता गया, लेकिन कहते हैं कर्म के संयोग को कौन टाल सकता है। उसकी स्थिति जिस काम में जो भी काम करता है उसको सफलता नहीं मिलती। वो जिसके सामने जाता है वही दुत्कार देता है कि चलो तुम्हारा तो काम ही है। क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, आज के समय में आज कीमत इंसान की नहीं, कीमत पैसों की हो गई है।
तो उसने एक दिन माँ के पास बैठा, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या मेरी जिंदगी में ऐसे ही गरीबी रहेगी क्या? क्या मेरी गरीबी कभी दूर नहीं होगी क्या? क्या माँ मैं जीवन भर ऐसा ही अनाथ बना रहूंगा क्या? अब माँ क्या कहती? माँ के आंख में आंसू आ गए। ओ माँ ने कहा, जाओ बेटा, मैंने सुना है नगर में, नगर के बाहर एक उपवन है, बहुत बड़ा उपवन है, जंगल भी रास्ते में पड़ता है। वहां पर एक दिगंबर संत आए हुए हैं। कौन आए हुए हैं? दिगंबर संत। दिगंबर संत आए हुए हैं। उनसे बेटा अपने मन की बात कह देना, उनसे प्रश्न पूछ लेना। कभी भी गरीबी आए, अगर संकट आ जाए तो बात दुनिया से बात मत करना। तो वह माँ कहती है, मैंने सुना है दिगंबर संत होते हैं, उनका सारा जीवन परोपकार के लिए ही लगा देते हैं। उन्होंने कहा, बेटा उनसे पूछ के आओ, वह तुम्हारी समाधान जरूर करेंगे। बंधुओं, वह माँ की बात मान करके वो जाता है। माँ ने कह दिया, बेटा धीरे से जाना, अच्छे से जाना, रात्रि में हो जाए। बहुत बड़ा जंगल पड़ता है तो पहले ही रात्रि विश्रांति बाहर कर लेना, जंगल में मत घुसना, क्योंकि वहाँ पर पशु पक्षी, खूंखार पशु पक्षी रहते हैं। बेटा तू ही मेरा एक बेटा है, तो अपनी सुरक्षा करते जाना। उसके पास ना बाइक थी, ना उसके पास बैलगाड़ी थी, ना उसके पास साइकिल थी, ना उसके पास टू व्हीलर, ना फोर व्हीलर, कुछ भी नहीं। वह पैदल चला जा रहा था। और जैसे ही पहुंचा है बंदो, देखा कि रात होने को है, तो वह एक बहुत बड़ा महल था, एक राजा का महल था। तो वह दरवाजे में ही रात्रि विश्रांति कर ली, क्योंकि माँ ने कहा था बेटा रात्रि हो जाए तो जंगल में मत प्रवेश करना, बाहर ही रुक जाना। उसने जंगल, वह रास्ते में जो महल पड़ा, वहाँ रात्रि विश्रांति की। और रात्रि विश्रांति के बाद पुनः जैसे सुबह होता है, और वह रानी निकलती है, दरवाजे पर झाड़ू लगाने के लिए निकलती है। देखा ये मानव सो रहा है। उसने पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों सो रहे हो मानव? तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, माँ मैं उस नगर का हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ ने कहा है कि उस उपवन में मुनिराज आए हुए हैं, दिगंबर संत आए हुए हैं। मैं उनसे अपने प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि मेरी गरीबी दूर कैसे। बड़ा भोला था। उसने कह दिया, मैं अपने प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि मेरी गरीबी दूर कैसे होगी। तो उस माँ ने उसने कहा, जाओ बेटा, हमने सुना है तुम्हारे दिगंबर संतों की इतनी साधना रहती है, त्याग रहता है, तपस्या रहता है, एक टाइम भोजन आदि करते हैं और नंगे पैर पैदल चलते हैं, सर्दी गर्मी सहन करते हैं। मेरा भी एक प्रश्न है बेटा, तुम पूछ करके आओ कि मेरी बेटी जन्म से ही गूंगी है, 20 वर्ष की हो चुकी है, आज तक वह मुख नहीं बोलती है। तो मेरा भी प्रश्न अपने मुनिराज से पूछ के आना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। उसने कहा ठीक। थोड़ी आगे बढ़ता है, एक साधु मिलता है, जटाधारी साधु था। वह उनके पास थोड़ी विश्रांति करता है। तो वह साधु कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने मुनिराज के पास जा रहा हूँ, अपनी जिज्ञासा का समाधान करने जा रहा हूँ, प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। वह जटाधारी साधु था। वह कहता है, क्या तुम पूछने जा रहे हो? उसने कहा कि मेरी गरीबी दूर कैसे हो। अच्छे से सुनना, मैं क्या कहना चाहती हूँ। और बंधु, तो वह जटाधारी साधु था। उसने कहा, जाओ बेटा, तुम्हारे साधु संतों की त्याग तपस्या बहुत है, मेरा भी
लेकिन आज तक मुझे साधना का स्वाद नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में साधना का स्वाद कब आएगा। उसने कहा ठीक, और आगे बढ़ा। उसको एक बहुत बड़ा बगीचा मिला, वह प्यास सता रही थी। उस बगीचे में पानी पीने पहुंचता है तो माली देखता है, माली बगीचे को उस पानी सींच रहा था। तो उसने कहा कि तुम कौन? उसने कहा मैं मुनिराज के पास जा रहा हूँ, मैं अपना प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। मेरा प्रश्न कौन सा प्रश्न था मुकेश भैया, केकड़ी वाले, कौन सा प्रश्न था? मेरी गरीबी दूर कैसे हो बंधु? उसने कहा मेरा एक प्रश्न पूछ के आओ, मैंने सुना है तुम्हारे दिगंबर संत बड़े निमित्त ज्ञानी होते हैं, दूसरे के चेहरे को देख करके समझ जाते हैं, बता देते हैं, भविष्य की भी बता देते हैं। तो मेरा एक प्रश्न पूछ करके आओ कि मेरे बगीचे पर जो अनार का वृक्ष है, इसके चारों तरफ कितना भी कुछ बीज डालो, कभी बीज फलता नहीं है, तो क्या कारण है? उसने कहा ठीक, वो चला गया। जैसे ही पहुंचा, मुनिराज की मुद्रा को देख करके गदगद हो गया, इतना खुश हुआ। और मुनिराज के चेहरे को एक क्षण के कहते हैं कि दिगंबर संतों की एक क्षण की संगति जीवन को महान बना देती है। और बंधु वह मुनिराज के पास बैठा। मुनिराज ने उससे तो कुछ नहीं, पहले ही कह दिया कि बेटा क्यों बैठे हो, मुझे लगता है तुम कुछ प्रश्न लेकर के आए हो। उसने सोचा इनको किसने बता दिया। वह कहता हाँ महाराज। उसने कहा पूछो, लेकिन ध्यान रखना मैं 3 ही प्रश्न के जवाब देता हूँ, चौथे प्रश्न का उत्तर नहीं। लेकिन अब उसके कितने प्रश्न थे? एक तो स्वयं का था, एक उस रानी का था, तीसरा उस साधु का, जटाधारी साधु का था, और चौथा कौन था? उस माली का था। अब कौन सा उसने सोचा कि मैं कौन सा प्रश्न पूछूं? पहले तो मैं अपने प्रश्न के ही लिए आया हूँ। वह बातमाओं सच बताना, क्योंकि आज हम उन संतों का अवतरण दिवस में बैठे हैं। सच में बताना। सतीश जी, शर्मा जी, सबसे पहले लोग कौन सा प्रश्न पूछते? आज के समय में कौन सा पहला प्रश्न पूछा जाता? स्वयं का, स्वयं का पूछते ना। तो उसने सोचा किसका प्रश्न पूछूं, किसका ना पूछूं। फिर उसको याद आ गया कि मेरी माँ कहती है, मेरी माँ हमेशा पढ़ती है, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। क्या? बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैं गरीब हूँ, मैं क्या उपकार कर सकता हूँ? मेरे घर में तो एक गिलास पानी भी नहीं है कि मैं दूसरों को तो उसने तुरंत मुनिराज से मन में पहले विचार किया कि उस रानी का प्रश्न लड़की की जाती है, मैं कैसे इस प्रश्न को छोड़ूं। दूसरा उस साधु का, जिसने 12 साल से क्या तपस्या कर रहा है, क्या तपस्या का उसको सवाल नहीं आ रहा है, इसका प्रश्न छोड़ो। मालिक सोचा कि चलो ठीक। बंधु सबसे पहले उसने स्वयं का प्रश्न छोड़ दिया और तीनों समाधान पूछ ली, और बड़ा खुश होकर के लौट रहा था। मुनिराज ने तीनों प्रश्नों के समाधान कर दिए, और जब सबसे पहले जब वापस आता है, रो करके नहीं आ रहा था, उदास होकर के नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको बस इतनी खुशी थी कि मेरा आज जीवन किसी के उपकार के लिए मेरा जीवन काम में आया। तो वह खुश था। और जैसे ही लौटा, वह माली इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि क्या तुमने मेरे प्रश्न का जवाब मुनिराज से पूछा है? प्रश्न पूछा, क्या जवाब
है कि इस अनार के वृक्ष में कोई जड़ इसलिए नहीं पकड़ रही है क्योंकि इसके चारों कोने में, चारों तरफ इसमें सोने से भरे हुए 4 घड़े रखे हुए हैं, इसलिए जड़ नहीं पकड़ रही। उसने कहा कि रुक जाओ। उसने उठाया कहती वो खुदाई की, बंदो बड़े बड़े 4 घड़े पैसों के सोने से बड़े घड़े मिलते हैं। वह बड़ा खुश हुआ, बोला कि मेरा जीवन बीत गया, आज तक नहीं बेटा तुम्हारे कारण से मुझे इतना, लो 1 घड़ा उसको सोने का दे दिया। दूसरी बार लौटा, चल रहा था आगे, वह जनेतर साधु, जैनेतर साधु जटाधारी साधु बैठा था। उसने कहा कि तुम्हारे मुनिराज ने क्या कहा मेरे लिए? उसने कहा कि हे महाराज, मेरे साधु ने कहा है कि तुमने साधना जरूर कर रहे हो, लेकिन आपने अपनी जटाओं में, बालों में एक बहुत बड़ा कीमती रत्न को छुपा करके रखा है। जब तक आपके जीवन में वह रत्न रहेगा, आपको साधना का स्वाद नहीं आ सकता है। क्योंकि बंधु आप लोग देख रहे हैं, साधु संतों के पास मात्र पिछी कमंडल होती है, इनके तन पर एक कपड़ा भी नहीं होता है। क्योंकि साधु के पास पैसा हो जाए तो साधु का जीवन 2 कौड़ी का, और श्रावक के पास पैसा ना हो तो श्रावक का जीवन 2 कौड़ी का। साधु कोई कुछ नहीं रखते, फिर भी धनवान कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा आपको साधना का स्वाद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने उस कीमती रत्न को छुपा के रखा है। बंधु उसने कहा धिक्कार है मेरे जीवन को, जिसके कारण से मुझे अपनी साधना का स्वाद नहीं आया। 12 वर्ष से घर छोड़े हो गए। उसने वह कीमती जटाओं से एक कोहिनूर हीरा छुपा था, उसने हीरे को निकाल के कहा लो बेटा ले जाओ। वह रात्रि होने वाली थी, वह कैसे रानी का दरवाजा खटखटाता, वह सामने बैठ गया, रात्रि वहीं व्यतीत कर दी। सुबह रानी पुनः उठती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है वह मानव बैठा था। उसने कहा बेटा क्या कहा तुम्हारे मुनिराज ने, मेरा प्रश्न पूछा था? उसने कहा हाँ माँ, मैंने आपका प्रश्न पूछा था। बोले क्या प्रश्न, क्या कहा? उसने कहा कि माँ, हे माँ, मुनिराज ने कहा है कि तुम्हारी बेटी अपने पति का मुख देख करके बोलेगी, जिसको देख करके उसका आवाज आएगी वही उसका पति होगा। माँ बड़ी खुश हो जाती है और वह जाने लगता है। तो माँ कहती है आओ बेटा, तुमने मेरी जिज्ञासा का समाधान किया। मेरे पूरे जीवन में जो इतनी बड़ी चिंता थी, विकल्प था, उस विकल्प को तुमने दूर किया है। आओ बेटा पानी पी करके जाओ, नाश्ता करके जाओ। वह अंदर जाता है और वह जैसे ही बैठता है वो बेटी कहती है, इतने में बेटी को आवाज लगाती है वह माँ, आओ बेटा नाश्ता लाओ, थोड़ा चाय पानी लाओ। और वह बेटी जैसे ही चाय लेकर के सामने जाती है, उस मानव को देखती है और उसकी आवाज आ जाती है। ओहो, वह रानी बड़ी खुश हो गई बंधु, और उसने कहा कि तुम ही मेरे जमाई हो। उसने बड़े धूमधाम से उसकी शादी की, हाथी में बिठा करके बड़े लवाजमे के साथ, दहेज के साथ वह अपने नगर में लौटा। जब लौटा तो बड़े सभी लोग आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं कि बात क्या हो गई। एक चोरी करके भी लाता तो हाथी में थोड़ी आता, इतने लवाजमे के साथ थोड़ी ना आता। और जैसे ही वह घर पहुंचता है वह माँ बाहर निकलती है, सारे लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं कि आज गया था एक फकीर बन करके, वो आज आया है बड़े राजा बन करके नगर में आया। आखिर बात क्या हो गई? माँ ने कहा बेटा, माँ देख करके वो साथ में बहू
वह इतना देख करके माँ आश्चर्य करती है और कहती है, बेटा यह सब क्या है? मैं क्या देख रही हूँ? कहीं मैं स्वप्न में तो नहीं देख रही हूँ? मैं जाग रही हूँ कि सो रही हूँ? वह बेटा उतना हाथी से और माँ के चरण स्पर्श करता है। बोले, माँ बस जो आपने मुझे शिक्षा दी थी उसने पूरी कहानी बता दी, पूरे रास्ते का पूरा नजारा बता दिया, पूरा का पूरा सुना दिया। और वह बेटा कहता है कि माँ मुझे याद है कि आपने कहा था बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। बात माओ, जो दूसरों पर उपकार करता है पहले ही उसका हित होता है, उसका लाभ होता है। ऐसे ही बाराबंकी में आज पूज्य आचार्य परमेष्ठी भगवान 108 सारा सागर जी महामुनि राज का अवतरण दिवस है और आप लोगों ने उस उपकार के रूप में इस उत्सव को मना रहे हो। अभी आपके राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के श्री सतीश जी बोल रहे थे कि कोई भी अगर कार्य करते हैं, अगर हमारी कोई भी उत्साह अथवा जो भी महोत्सव करते हैं, अगर उसका जो सक्सेसफुल होता है उसका सार यही है कि जियो और जीने दो। बंधु बिल्कुल सत्य है। तो हमारे जैन भाइयों ने अथवा जो जिसके अंदर दया करुणा होती है बंधु, उन भगवान महावीर स्वामी के उस सूत्र को उच्चारण में नहीं हमारी जैन समाज आचरण में ला करके बताती है कि जियो और जीने दो। तो आज क्या कहें इन युवाओं के लिए, क्योंकि पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार वह होता है जो तुम्हें दिगंबर संत कहते हैं, जो युवा दिगंबर संत होते हैं। यह पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार होता है और इस रथ को आगे खींचने वाले जो युवा होते हैं, इस पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है। तो आज सभी लोगों ने गुरु को याद करके परोपकार के लिए किया। 10 वर्षों से आप मनाते आ रहे हैं और कहते हैं इस बार शिक्षा के लिए, तो कहते हैं कि विद्यालय भी एक ईश्वर के लिए मंदिर ही हुआ करता है। ईश्वर का मंदिर कहा है किसको? विद्यालय के लिए। विद्यालय ईश्वर का मंदिर होता है। हम कहेंगे लौकिक में आप देखते हो उस मंदिर को बनवाओ या ना बनवाओ, लेकिन आपको शिक्षा केंद्र जरूर बनवाना चाहिए। लेकिन हर किसी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, इतनी हैसियत नहीं होती है कि वह एक शिक्षा केंद्र खोल सके। लेकिन मैं कहती हूँ हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि यह शिक्षा स्कूल कॉलेज खोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन उसके लिए केवल आपको एक अनाथ बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए उस बच्चे को गोद में ले लो तो एक शिक्षा केंद्र से कम नहीं होता। आज वह शिक्षा, क्योंकि बंधुओं हम अपने बच्चों के लिए कितनी शिक्षा के लिए कितने लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करते हैं। वो बच्चे पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आज कभी भी हो, जो भी यहाँ बैठे हैं, कम से कम उन अनाथ बच्चों को अगर आपने शिक्षा का केंद्र में शिक्षा दे करके आगे बढ़ा दिया, वह जीवन में कभी आपका उपकार नहीं भूलेगा। तो ऐसे ही हमारे समाज के लोगों ने, युवा वर्ग ने बंधु इतने अच्छे से वर्धमान भैया मुख्य रूप से कहते हैं कि ये टीम है। सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की थी
मैं इतने दिनों से कह रही थी आप लोग नाम तो बताओ कि कौन है। बोले नहीं माता जी, हम नाम के लिए नहीं हैं, आपको बस आप तो आशीर्वाद दो। क्योंकि बंधु, आज दुनिया में जितने भी ज़्यादातर देखा जाता है नेम और फेम के ही पीछे इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन हमारे युवा कभी ना नेम के लिए, ना कोई फेम के लिए, ना उनको अपना नाम चाहिए, ना उनको कोई प्रसिद्धि चाहिए। ओ बंधु, उन्होंने ऐसा यही इसका नाम परोपकार है। जो नेम और फेम से परे होते हैं, वो कार्य करते हैं, उसका परोपकार दिवस मनाना सही होता है। तो ऐसे वर्धमान जी, आशीष जी, दीपचंद जी, अंकित जी, संदीप जी, रवि जी, राजकुमार जी, धनावत, श्रवण कुमार जी और वीरेंद्र जी और पवन जी जैन, गुरु भक्त परिवार और श्री दीपक जी वाकलीवाल, इन लोगों ने मिलकर के एक साथ मिलकर के आज अनाथ बच्चों का अथवा शिक्षा के केंद्र पर आज जो आपने उपकार किया है, बजाओ इनके सम्मान में एक बार ताली। इनसे हम शिक्षा ले सकते हैं कि हमारे आपको समाज वालों, आपको बड़ा गौरव होना चाहिए कि आज हमारे बाराबंकी में ऐसी प्रतिभा है, भले छुपी हुई प्रतिभा है, लेकिन एक आगे चल करके बहुत बड़ा समाज का नाम ऊंचा करेंगे, नाम रोशन करेंगे। तो बंधु, इनके लिए भी मेरा आशीर्वाद। और आज आपके बीच में सतीश जी शर्मा, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के सरकार के आपके सामने आए, श्री आकाश जी भदावन जी, वन विभाग अधिकारी के बाराबंकी, और अरविंद प्रसाद मौर्य जी, जिलाध्यक्ष भाजपा बाराबंकी के आए हुए हैं। कहते हैं जैन संतों के सामने जाना, उस जैनों के पास जब हम कोई भी कार्य में उपस्थित होते हैं, तो यह मुझे इतनी इन लोगों को देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि आज वास्तव में भले ही उच्च विभाग में हो, बड़े बड़े सरकार के रूप में आप विद्यमान हैं, लेकिन मुझे आपको देख के लग रहा है कि आप धर्म नीति में कभी राजनीति नहीं करते हो, इसीलिए आज यहाँ पर आए हो। और कभी भी मेरा पुनः अंत में आपके लिए यही है कि उच्च में जितने भी आप सरकार में रहते हैं, उन सभी के लिए मैं एक शिक्षा देती हूँ कि आप प्रतिभा के कारण से आज इतने ऊंचे उठे हैं और आगे बढ़ो, यही हमारा मंगल आशीर्वाद है। बस इतना ध्यान रखना, कभी भी धर्म नीति में राजनीति को मत घुसेड़ना। राजनीति में धर्म नीति आ जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है, अगर धर्म नीति में राजनीति आती है तो वह खराब हो जाती है। राजनीति को पानी की उपमा देते हैं और धर्म नीति को शक्कर की उपमा देते हैं। अगर शक्कर पानी में चला जाता है, पानी में शक्कर को डाल दिया जाए, चीनी को डाल दिया जाए तो पानी मीठा हो जाता है। यानी राजनीति में धर्म नीति पहुंच गई तो उस राजनीति का कल्याण हो जाता है, और धर्म नीति में अगर राजनीति चली गई तो धर्म का विनाश हो जाता है। एक बोरे शक्कर में अगर एक गिलास पानी पहुंच जाए तो उस पानी, उस बोरे का, उस शक्कर का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए आप लोगों के जीवन में जितने भी सरकारी पदाधिकारी लोग होते हैं, तो हमेशा अपने जीवन में ऐसा जीवन जीना कि धर्म नीति में कभी राजनीति ना आ पाए, राजनीति में धर्म नीति आ जाए तो अपना कल्याण होगा। आप सभी के बीच में आए, आप सभी के लिए भी मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। समय अपना पूरा हुआ। अंत में मुनिराज आचार्य महाराज के चरणों में उनके अवतरण दिवस पर यही भावना भाती हूँ कि महाराज श्री स्वस्थ रहें, हमेशा उनकी साधना निरंतर चलती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ जेवलिए आचार्य भगवान ईश्वर सौरभ सागर जी महाराज जी